Hello student, welcome to online math school. Standard 10th Math 2 State Board चैप्टर नंबर 3 सर्कल 3.4 में से क्वेश्चन फिफ्थ हमने कवर कर दिए. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? इन फिगर altitude yz and xt of triangle wxy. इसका मतलब क्या है? अल्टीट्यूड इसका मतलब है एक्स टी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट डब्ल्यू वाई एंड वाई जेड इज परपेंडिकुलर टू डब्ल्यू जेड, सॉरी डब्ल्यू एक्स. गॉट इट? एक्स टी इज परपेंडिकुलर टू डब्ल्यू वाई एंड yz इज परपेंडिकुलर टू wx. इसका मतलब है ये क्या है? अल्टीट्यूड है. ओके, देन प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड इज व्हाट पी दिया है इधर, राइट? पी दिया है wzpt. ये जो क्वाड्रेटल है ये कौन सा है? साइक्लिक है, ये प्रूव करना है. दूसरा पॉइंट एक्स जेड टी वाई दिस ऑल्सो साइक्लिक. कौन साइक्लिक? इसका मतलब ये भी सर्कल पे है, ये हमें प्रूव करना है. ओके, एक्स टी इज परपेंडिकुलर टू डब्ल्यू वाई एंड वाई जेड इज परपेंडिकुलर टू डब्ल्यू एक्स. गिवन अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर दिया है. एंगल वॉट एक्स टी डब्ल्यू कितना है? 90 डिग्री है. एंगल वाई जेड डब्ल्यू इज ऑल्सो वॉट 90 डिग्री, राइट? इन क्वाड्रेटल डब्ल्यू जेड पी टी, इसमें इसके बारे में सोचे. अपवर्ड एंगल 90 है तो सम शुड बी वॉट 180 डिग्री. That is angle PTW and angle PZW is also 90 degree. Okay. X dash P dash T, Y dash P dash Z. Okay. ये क्वाड्रेटर के बारे में जानो. कौन सा क्वाड्रेटर है? WZPT, राइट? इसमें what PTW plus PZW 90 plus 90 is nothing but what 180 डिग्री. अपोजिट एंगल का सम 180 है. इसका मतलब ये क्या? साइक्लिक क्वाड्रेटल है. ये कौन से? पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, राइट? कौन से? PTW एंड PZW ये क्वाड्रेटल के अपोजिट एंगल है और इसका सम कितना मिल गया? 180 डिग्री मिल गया. इसीलिए क्वाड्रेटल WZPT ये साइक्लिक क्वाड्रेटल है. दे आर साइक्लिक. फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर. पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना. कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल, इसका मतलब अपोजिट एंगल का सम अगर क्वाड्रेटल का 180 आता है तो वो क्वाड्रेटल क्या है? साइक्लिक क्वाड्रेटल है. अभी देखो ये 90 है बिकॉज YZ is perpendicular to WX and XT perpendicular to WY. therefore angle XZY ये कितना है? 90 डिग्री है. एंगल XTY ये कितना है? 90 डिग्री है. दोनों इक्वल है, राइट? XY ए सेगमेंट है, इसके ऊपर एक साइड में, राइट? एक साइड में दोनों एंगल अगर इक्वल है तो ये क्वाड्रेटल भी, ये जो पॉइंट है एक भी कौन साइक्लिक पॉइंट रहता है, राइट? कौन साइक्लिक पॉइंट रहता है. इसका मतलब दिस क्वाड्रेटल आल्सो साइक्लिक क्वाड्रेटल. ये देखो एक्स वाई के ऊपर है ना, एक्स वाई के ये जो है दीज आर एक्स वाई के ऊपर के एंगल जेड और एंगल टी बोथ आर इक्वल. सेगमेंट एक्स वाई के ऊपर एक ही साइड में अगर दोनों एंगल इक्वल रहते हैं तो ये दो पॉइंट और
सेगमेंट के दो पॉइंट ये वही सर्कल पे रहते हैं, साइक्लिक में रहते हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ द सेगमेंट एक्स वाई। देखो बट एक्स जेड वाई दैट इज जेड एंगल and xty that is t angle subtended by the point xy, the segment xy, right? If the same side of a segment xy, they are equal, therefore the point x z t y, they are also same circle, they are called the concyclic, they are same circle, these points are same circle. हो गया. Question 6 is also over, right? Question number 7, ये बहुत इजी क्वेश्चन है. ये देखो, एंगल एन एम एस, राइट, इसने कौन से आर्क इंटरसेप्टेड किया है? एन एस और ई एफ ए, राइट, ये दोनों आर्क क्या किया है? इंटरसेप्टेड किए है. तो एंगल एन एम एस इज अ डिफरेंस ऑफ एन एस एंड ई एफ के हाफ द डिफरेंस ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क, ऐसा प्रॉपर्टी है, राइट. इन दिस फिगर एन एस इज इक्वल टू 125 दिया है आर्क, और ई एफ इज इक्वल टू व्हाट? 37 दिया. मेजर एंगल एन एम एस. अगर ये एम पॉइंट किधर है? इंटीरियर ऑफ द सर्कल है क्या? नहीं है, वो बाहर है, एक्सटीरियर पॉइंट है. तो एक्सटीरियर रहेगा डिफरेंस का हाफ, आर्क का डिफरेंस का हाफ लेना है. फॉर्मूला क्या हमें मिलता है? देखो, द कॉर्ड EN and chord SF, right? They are join अगर हम एक्सटेंड करते हैं, राइट, तो किधर? एक्सटर्नली एट पॉइंट M पे वो इंटरसेक्ट करते हैं. ये पॉइंट किधर है? बाहर है, राइट. ये एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है, लेकिन ये एंगल ने NS और EF ये दोनों आर्क इंटरसेप्टेड किए हैं. therefore मेजर एंगल NMS is equal to half of the arc NS minus EF, that is 125 minus 37, इसका डिफरेंस ले लो, उसका हाफ करो. हाफ ऑफ व्हाट? सब्स्टिट्यूट वैल्यू 125 माइनस 37. अभी पहला इसका सब्ट्रैक्शन ले लो, तो किसका? 125 माइनस 37 इसका सब्ट्रैक्शन ले लो. हाफ इंटू व्हाट? सब्ट्रैक्शन कितना है? 88 आएगा. इसका हाफ, इसका मतलब 44. देखो मेजर एंगल एन एम इज इक्वल टू 44. कितना ईजी है देखो. एंगल एन एम एस का वर्टेक्स एम बाहर है, इसलिए क्या फॉर्मूला बनता है? एंगल एन एम एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द आर्क एन एस माइनस ई एफ, ये फॉर्मूला बनता है, राइट. क्वेश्चन 7 इज ओवर. देन क्वेश्चन 8, और ये 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है. 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है. ओके, देखो, इन फिगर कॉर्ड AC एंड कॉर्ड D इंटरसेक्ट एट B. इसका मतलब कॉर्ड AB और कॉर्ड BD किधर इंटरसेक्ट करता है? B किधर पॉइंट है? इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल है. आर्क A कितना दिया है? 95 दिया है. एंगल ABE कितना दिया है? 108 दिया है. ये एंगल कितना दिया है? 108 दिया है, राइट. एंगल ABE ने कौन सा या आर्क AE इंस्क्राइब किया है, एज वेल एज आर्क DC इंस्क्राइब किया. अगर पॉइंट एंगल ABE का पॉइंट B जो है इंटीरियर पे है, तो फॉर्मूला बनता है हाफ ऑफ द सम ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क. तो मुझे क्या फॉर्मूला बनाना है? देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, कॉर्ड AC एंड कॉर्ड D इंटरसेक्ट एट पॉइंट B इंटरनली है. ये कौन सा इंटरनल पॉइंट है? B. एंगल ABE इज इक्वल टू हाफ ऑफ द आर्क AE प्लस D, सम ऑफ दिस इंटरसेप्टेड आर्क, राइट, और इसका हाफ करो. तो हाफ ऑफ और सब्स्टिट्यूट वैल्यू AB का वैल्यू कितना दिया है? 108 दिया है ना.
ए बी एंगल कितना दिया है 108, ए बी 108। आर्क ए कितना दिया है, देखो आर्क ए दिया है 95, सब्स्टिट्यूट किया है मैंने, बाकी कुछ नहीं। ए 2 डिवाइड है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, राइट। तो मुझे क्या करना है, देखो 108 इंटू 2 इज इक्वल टू 95 प्लस मेजर आर्क डी सी। 108 इंटू 2 216 इज 216 डिग्री इज इक्वल टू 95 डिग्री प्लस मेजर आर्क डी सी। ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस है ना, ये माइनस हो जाएगा। तो मेजर आर्क डी सी इज इक्वल टू 216 माइनस 95, इसका सब्ट्रैक्शन करो, इसका सब्ट्रैक्शन करो। तो मेजर आर्क डी सी इज इक्वल टू व्हाट, हाँ सब्ट्रैक्शन 121, कितना मिलता है 121, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। इतना इजी क्वेश्चन है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ये मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। If you have any difficulty you can ask me. Thank you my dears.